अनलक्की इन लव। जिसका भी हार्ट ब्रेक होता है उसको सबसे पहले यही लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं जिससे ही प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ के क्यों चल जाता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। या फिर वो इतना बोल देता है कि वो खुद को ही कोसने लग जाता है कि यार मैं ही ऐसा हूँ, मेरे साथ ही भगवान ऐसा कर रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है। कुछ भी चीज़ को ले लो, हार्ट ब्रेक को ले लो, या फिर कोई भी रिजेक्शन ले लो, किसी भी सक्सेस में तुम सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, उसमें फेल हो गए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में तुम फेल हो गए, तो तुम खुद को कोसने लग जाते हो कि भाई मैं ही ऐसा हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। नहीं भाई, ये तुम अगर तुम खुद को कोसते रहोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और गिराएगा, और एक ना एक टाइम पे तुम ये सोचोगे कि यार मैं यही डिजर्व करता था। तो इससे बढ़िया है कि भाई अगर तुम्हारे को हार्ट ब्रेक हुआ है तुम्हारा और तुम्हारे को प्यार नहीं मिला, तो भाई ये सबसे अच्छी बात है। मेरी भी यही कहानी है कि मेरे को भी प्यार नहीं मिला था, मैं भी जिससे प्यार करता था उसने बढ़िया मेरे से, हम खूब बातें करते थे, फिर बातें करते करते एक एक टाइम पे ऐसा हुआ कि उसने मेरे से मना कर दी कि बात नहीं करी। रीज़न मेरे को भी नहीं पता आज तक क्या हुआ, पर मेरे को ऐसा लगा कि कहीं टाइम पास कर लिया या नहीं। पर बातों से ऐसा लगता नहीं था कि भाई टाइम पास हुआ है। और कहीं ना कहीं उस चीज़ के बाद मैं आगे बढ़ा हूँ, मैंने भी खुद को खूब कोसा है। मैं तुमको नहीं बोल रहा कि तुम भी खुद को कोसते रहते हो, मैंने भी खुद को ये कोसा है, क्योंकि सबकी कहानी सेम रहती है। प्यार प्यार में दिल टूटने के बाद, या फिर कोई भी चीज़ में कुछ भी हो जाता है, मोस्टली दिल टूटने के बाद ही लोग बाकी ये रोते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, यार मैं उससे प्यार करता था, मेरे जैसा लड़का नहीं मिला। भाई तुमसे 10 गुना बेटर लड़के मिलेंगे उसको, तुम ये सोच रहे हो कि मेरे से बेटर नहीं है, तुमसे अच्छा कोई प्यार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तुमसे अच्छा प्यार कर रहा है जब भी तो वो दूसरे के पास जा रही है। तो यही मैं बता रहा हूँ भाई कि तुम कितना भी कर लो, लड़की को जाना होगा तो जाएगी। अगर तुम उसके सामने हाथ जोड़ लो, भीख मांग लो, रो लो, कुछ भी दे दो, उसने एक बार सोच लिया कि उसको जाना है तो वो जाके रहेगी, भले तुम कुछ भी कह दो। अगर वो तुम्हारे साथ कैसे ना कैसे रुक भी गई तो आगे तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं चलेगा। आगे फिर तुम्हारे को कोई ना कोई बहाने बना के, तुम्हारी गलती निकाल के, तुमको कोस के फिर जाएगी। इससे बढ़िया है एक बार में वो बोल रही है कि मुझे जाना है, तो हाँ, उसको जाने देना चाहिए। जब अगर तुम रोकोगे, ज़बरदस्ती रिश्ता खींचोगे आगे, तो वो रिश्ता वैसे भी नहीं चलना, और फिर धीरे 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 तुम खुद ही परेशान होते चलोगे, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होएगा। और वो उसने तो सोच लिया कि उसको जाना है, वो जब तक तुम्हारे साथ रहेगी फिर कि हाँ उसको कोई बढ़िया नहीं मिल जाता, जब तक तुम्हारे साथ टाइम पास करेगी कि हाँ चलने दे चलने दे, जैसे ही मिलेगा तुमसे एक सेकंड में बंद कर देगी। और जो लड़की ने एक बार ठान लिया कि उसको जाना है तो वो जाके रहेगी। और एक इसमें ये प्लस पॉइंट होता है भाई कि अगर कोई लड़की गई तुम्हारी लाइफ, तुम पागल से हो जाते हो। मैं भी ऐसे हुआ था, मैं 2022 में हुआ था बात कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा ट्रॉमा सा हो गया दिमाग में। फिर उसके लिए तुम दूसरी लड़की लानी पड़ती है तुमको कि हाँ यार ये पहली वाली तो ऐसी निकल गई, दूसरी वाली बड़ी मुश्किल से आती है पहली बात तो। और वो दिखती ऐसी है कि यार ये वैसी नहीं होगी, ये वैसी नहीं होगी, ये मुझे अच्छे से बात करेगी, अच्छे से बात कर रही है, स्टार्टिंग फेज़ है उसका। स्टार्टिंग फेज़ में सब अच्छे से बात करते हैं, वो भी मेरे से काफ़ी अच्छे से बात करती थी। और धीरे 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 भाई मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी लड़की को बात करूँ, मैं उसको मतलब ऐसे करके यूज़ करके छोड़ दूँ। मैंने मतलब सारे लड़कों की थिंकिंग हो रही है आजकल जिस हिसाब से चल रहा है, पर भाई मैंने मतलब ये तो मेरा था कि हाँ फिजिकल होना है, पर ये नहीं था कि फिजिकल होके छोड़ना है उसको। इसलिए मैंने अपनी कास्ट की देखी थी, मैंने कि बाद में भी ड्रामा वगैरह कुछ ही नहीं हो, तो मैंने दूसरी बार जो देखी थी बहुत सोच समझ के, और मैंने अपनी कास्ट वगैरह की देख के फिर मैंने अच्छे से बातचीत करी। हमारा 3 साल रिलेशनशिप चला। 3 साल रिलेशनशिप के बाद पता नहीं बात कैसे नहीं बनी, क्या नहीं बनी, फिर वही बातें हुई कि हाँ मेरे को पता पड़ गया कि यार सारी लड़कियां एक जैसी रहती है, या फिर कोई लड़कियां भी कर रही है तो भाई सारे लड़के एक जैसे रहते हैं, सारे सब लोग एक जैसे रहते हैं। जब तक लड़कियां जब तक ये अच्छी लगेगी, या लड़का जब तक अच्छा लगेगा, जब तक तुमसे प्यार नहीं हो जाता या तुमसे बातें नहीं हो जाती, तुमसे नॉर्मल बातें चलती रहेगी, इतना अच्छा लगेगा कि यार ये पहले क्यों नहीं मिला, या फिर यार ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और जैसे ही तुम्हारा ब्रेकअप वगैरह होगा तो तुम ये सोचोगे यार मिला ही क्यों था, मतलब ये चीज़ें आने लग जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करोगे, तुम ये देखोगे कि हाँ यार जिसको प्यार करना होगा करेगा। पहले तुम गर्लफ्रेंड बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ, कुछ भी चीज़ होने से पहले तुम ये सोच लो कि ये जाएगी, या फिर ये लड़का है ये तो जाएगा। एक्सपेक्टेड रखोगे तुमको बिल्कुल दुख नहीं होगा। मेरे दोस्त ने एक लड़की से बात करना चालू किया था, मैंने उसको मतलब मेरे साथ इतना ज़्यादा कटा है कि भाई मैं ऐसा पागल सा हो गया था पहले। तो मैंने मेरे दोस्त को बताई ये चीज़ें कि भाई ऐसा हो सकता है, तो तू जिस भी लड़की से बात करे तो तू मैं वो किस लड़की से बात करता था मेरे को बताता है, ऐसे ऐसे हुई। मैंने कहा जाएगी ये याद रखना। तो झूठ नहीं बोल रहा भाई, 2 महीने बढ़िया बात हुई, 2 महीने के बाद वो लड़की किसी और लड़के से बात करने लग गई, और उस लड़के को झूठ बोल दिया मेरे दोस्त को पता चल गया। पर उसको इतना दुख नहीं हुआ जितना उसको, अगर मैं नहीं बताता और वो प्यार में पड़ जाता तो उसको ज़्यादा दुख होता। मैंने उसको बता दिया था तो उसको इसीलिए ज़्यादा दुख नहीं हुआ। तो भाई कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, तुमको एक्सपेक्टेड रखना है कि भाई ये तो जाएगा तो जाएगा। और प्यार किसी को नहीं मिलता, देयर इज़ नो लव इन द वर्ल्ड। भाई पूरी दुनिया में कहीं प्यार नहीं है, सबको बस या तो पैसों की पूर्ति करनी है, या फिजिकल नीड पूरी करनी है, या फिर बस हाँ कि मन नहीं लग रहा तो टाइम पास करना है।
बस सबकी ये कहानी है, किसी को ये नहीं है कि इससे शादी करेंगे, कुछ ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई वो ऐसे बोलते होंगे कि भाई कुछ कुछ तो होते होंगे जिनको प्यार होता है। भाई किसी को नहीं होता प्यार, किसी को नहीं होता। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है जिससे शादी हो गई उनको भी प्यार नहीं होता। जिनकी शादी हो गई उनको प्यार नहीं होता, उनको ये है कि उनको दूसरा बेटर ऑप्शन नहीं मिला, नहीं तो वो शादी ही नहीं होती उनकी। तो मैं कह रहा हूँ प्यार किसी को नहीं होता, तुम तो बस पैसा कमाओ, पैसा होगा तो तुम्हारे पास तुम्हारी फिजिकल नीड पूरी होगी, तुम्हारी सारी चीज़ें पूरी होगी। बस ये मत देखो कि प्यार के चक्कर में तुम सिगरेट विगरेट दारू वारू और अपने बाल वाल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रहे हो और ये पागल से घूम रहे हो। जैसे मैं पहले बाल वगैरह मैंने भी बढ़ाए थे, मैं पागल सा हो गया था, मेरा मन ही नहीं करता था, मैं ये सोचता था कि मैं बाल बढ़ा लूँगा तो मेरे को कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी। मतलब ये वाली थिंकिंग हो गई थी, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले 17-18 साल का था, वही मैच्योर नहीं था माइंड दिमाग वगैरह, तो ऐसी थिंकिंग चलती थी। तो मैं तो कह रहा हूँ किसी को प्यार नहीं होता, तुम ये मत देखो कि किसी को प्यार होगा या नहीं होगा, तुम बस अपने करियर वगैरह पे फोकस करो, ये मत देखो। और एक सबसे बढ़िया बात कि भाई जब जब मेरे साथ लड़कियाँ आई है मेरे पास, और जब जब मेरा ब्रेकअप हुआ है, मतलब तुमने देखा होगा कि रिलेशनशिप में लड़ाई भी होती है। अब जब जब मेरी लड़ाई क्या है, 2-3 महीने लंबी चलती थी, 2-3 महीने तक बात ही नहीं होती थी। और वो 2-3 महीने जो होते थे ना भाई मेरे, मैं सच में इतनी ज़्यादा मेहनत करता था, इतनी कंसिस्टेंसी से मेरी वीडियो बनती थी, जैसे ही मेरे पास वो बंदी आती मेरी, मेरे सारे काम छूट जाते। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि अगर तुम्हारे पास रिलेशनशिप रहेगा, तुम्हारे पास कोई भी रहेगा, तो तुम उसको टाइम देने के चक्कर में तुम्हारा गोल्डन टाइम वेस्ट कर दोगे। तो इससे बढ़िया तुम सिंगल रहोगे, सिंगल रह के तुम दोस्त बनाओ, अच्छे अच्छे भाई वगैरह बनाओ, उनके साथ घूमने जाओ, फ़ोन वगैरह में थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें देख लो, बाहर की चीज़ें एक्सप्लोर करो। जितना घूमोगे उतना अच्छा लगेगा, तुमको फ़ील ही नहीं होगा कि तुमको लड़की चाहिए कि नहीं। बस तुम पैसा कमाओ, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना भाई, मैं कह रहा हूँ तुमको लड़की की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई लड़की है तो उसको लड़के की ज़रूरत नहीं है। बस पैसा ज़रूरी है, लड़की वगैरह कुछ ही ज़रूरी नहीं है। रिलेशनशिप अगर कोई ये देख रहा है कि प्यार ही सब कुछ है, तो भाई प्यार कुछ ही नहीं है, पैसा होगा सारी चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो पैसा कमाने पे ध्यान दो। ऑल द बेस्ट।